एक बंजर जमीन पे एक किसान एक बहुत ही अच्छी बीज को उगाने की कोशिश करता है, तो क्या वो उगेगा? डेफिनेटली नहीं उगेगा। अब इसमें गलती क्या बीज की है? नहीं। बीज यानी कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे कॉन्सेप्ट की, हमारे कंपनी की नहीं है। गलती किसकी है? किसान की। कहीं वो गलती हम तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, 90% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज एक्चुअली टू प्रिपेयर द माइंड ऑफ द कस्टमर एंड 10% इज एक्चुअल कम्युनिकेशन। माय फ्रेंड्स, यही सारी गलतियां शायद हम भी अपने सेल्स में, अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन माय फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद में भी कस्टमर आपको ये बोलकर भेज देता है पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताता हूँ, कल आना, फॉलो अप, ये दुनिया भर की चीजें होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। एक बंजर जमीन पे एक किसान एक बहुत ही अच्छी बीज को उगाने की कोशिश करता है, तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा, डेफिनेटली नहीं उगेगा। उसी तरह दोस्तों, एक अनप्रिपेयर्ड माइंड पे आप कितना भी अच्छा आइडिया बेचने की कोशिश करो, कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट बेचने की कोशिश करो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो, क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अब इसमें गलती किसकी? अब इसमें गलती क्या बीज की है? नहीं। बीज यानी कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे कॉन्सेप्ट की, हमारे कंपनी की नहीं है, राइट। इसमें क्या गलती ज़मीन की है? नहीं है डेफिनेटली, यानी कि कस्टमर। क्या कस्टमर की गलती है कि कस्टमर ने हमें मना कर दिया, कस्टमर ने हमें रिजेक्शन दे दिया? नहीं है। गलती किसकी है? किसान की है। कहीं वो गलती हम तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम अनप्रिपेयर्ड माइंड में अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, 90% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज एक्चुअली टू प्रिपेयर द माइंड ऑफ द कस्टमर एंड 10% इज एक्चुअल कम्युनिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक लड़का था, उसको बहुत भूख लगी थी और वो तुरंत रेस्टोरेंट में जाता है, भूख लगी है उसको, और ओनर को पूछता है काउंटर पे कि भूख मिटाने के लिए क्या मिलेगा आपके पास में? तो ओनर बोलता है वड़ा पाव है। और वो लड़का बहुत क्लियर कम्युनिकेट करता है वो ओनर के साथ में कि मेरी जो भूख मिटेगी वो वड़ा पाव की कीमत कितने की? तो ओनर बोलता है 10 रुपया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रुपये की। तो बोलता है ओके, मैं उसी के पैसे दूंगा। अब वो लड़का देखते 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 7 वड़ा पाव खा लेता है, और जब बिल देने का वक्त आता है तो ओनर उसे बिल में बोलता है कि 70 रुपये हो गए। अब लड़का बोलता है कि मैं 70 रुपये नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 10 रुपये दूंगा। ओनर ने बोला आपने 7 वड़ा पाव खाया। लड़का बोलता है कि मैंने आपको क्लियरली पूछा था, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर था, मैं सिर्फ उसी वड़ा पाव का पैसा दूंगा जिससे मेरी भूख मिटी है। तो वो वड़ा पाव तो लास्ट का वड़ा पाव था, 7वां वड़ा पाव, जिसकी कीमत 10 रुपया है, और मैं आपको सिर्फ 10 रुपया दूंगा। बाकी के जो 6 वड़ा पाव मैंने खाए थे वो मेरे भूख मिटने का प्रिपरेशन था। एक्चुअल मेरी भूख मिटी वो 7वें वड़ा पाव से। माय फ्रेंड्स, यही सारी गलतियाँ शायद हम भी अपने सेल्स में, अपनी ज़िंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन माय फ्रेंड्स। तो ये गलतियाँ हमसे होती है। आप कितने भी अच्छे हो, आपके पास में पर्पस है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है, आपके पास में टूल किट है, और आपने एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन भी दिया है, लेकिन उसके बाद में भी कस्टमर आपको ये बोलकर भेज देता है पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताता हूँ, कल आना, फॉलो अप, ये दुनिया भर की चीज़ें होती है। क्योंकि माय फ्रेंड्स, हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि वो स्टार्टिंग का जो 6 वड़ा पाव था वो हमने कस्टमर को नहीं दिया, डायरेक्टली हम लोग वो 7वें वड़ा पाव लेकर चले गए। माय फ्रेंड्स, मेरे लिए कस्टमर का जो 6 वड़ा पाव है उसका माइंड को प्रिपेयर करना, उसके माइंड को मेंटली प्रिपेयर करना वो 7वें वड़ा पाव के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन, इसके बिना सेल्स नहीं होता है। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। आप डायरेक्टली 7वां वड़ा पाव लेकर चले जाते हो, कस्टमर को शॉक लग जाता है। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। रेलेवेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है? वेयर आर यू राइट नाउ? वेयर आर यू राइट नाउ? वेयर यू वॉन्ट टू गो? एंड लास्ट में हाउ विल यू गो? आज कहाँ पर हो? वो हेल्थ को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, उसके ड्रीम को लेकर हो, उसके पर्पस को लेकर हो, उसकी ज़िंदगी को लेकर हो। आज कहाँ पर हो? जाना कहाँ पर चाहते हो? और जाओगे कैसे? ये जाओगे कैसे वाला जो सीन है ना, वो लास्ट का 7वां वड़ा पाव है, और आप डायरेक्टली कस्टमर को जाकर 7वां वड़ा पाव देते हो। और एक एग्जाम्पल देता हूँ पर्सनल लाइफ में। एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना ही आती, दोनों एक इंटरकास्ट रिलेशनशिप में थे, और अचानक से 5-6 साल की वो रिलेशनशिप के बाद में लड़का जाता है, और उनके माँ बाप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है कि हमारे बच्चे कभी इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। वो लड़का जाता है और तुरंत ही मम्मी पापा को सामने बिठाता है। मम्मी पापा अपने ख्यालों में, अपनी दुनिया में, बेटी की शादी के लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और सडनली आके वो लड़का आकर बोलता है कि पापा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरकास्ट मैरिज होगा। सडनली माँ बाप का माइंड शॉक में है। ये सेम शॉक कस्टमर को लगता है, वो अपनी दुनिया में है, उसके प्लानिंग्स कुछ और है, उसकी ज़िंदगी कुछ अलग डायरेक्शन में चल रही है। सडनली आप एक बंदा, नया बंदा उसके जीवन में आता है और उसको वो 1 घंटे के प्रेजेंटेशन पर शॉक देकर चला जाता है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है।
तो मेरे लिए वो माइंड प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आज क्या होता अगर वो लड़के ने पहले से माइंड प्रिपेयर किया होता कि आपको लड़की कैसे चाहिए, तो माँ बोलती कि मुझे ऐसी संस्कारी लड़की चाहिए, बहू होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठनी चाहिए, बड़ों का इज्जत करनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर को बांध के रखने वाली होनी चाहिए। और वो लड़के ने अपने माँ बाप का माइंड प्रिपेयर किया होता तो कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ, मैं ऐसी एक लड़की को मिला हूँ और मुझे लगता है वो, और लास्ट में वो माइंड प्रिपरेशन के बाद में अगर वो लड़का ये बोलता कि वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अगर मिलाने के लिए भी लेकर आया होता और ये नहीं बोलता कि रिलेशनशिप में, तो माँ बाप का माइंड कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर होता। और फिर अगर वो एक दिन बोलता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो इतना बड़ा शौक नहीं लगता दोस्तों। तो कस्टमर का माइंड प्रिपेयर करना, सामने वाले का माइंड प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोस्तों, जो हम अपनी जिंदगी में करना भूल जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।